Hello everyone, I am Sachin Randive from RS Mundle, Dharampet Arts and Commerce College, Nagpur. There is never a wrong time to do the right things. This is the famous quote by American journalist चार्ल्स ब्लो। 1972 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल संदेश भेजा। रे टॉमलिंसन ने ही सर्वप्रथम @ इस चिन्ह का चयन किया और इन्हीं को ईमेल का आविष्कारक माना जाता है। रे टॉमलिंसन was a pioneering American computer programmer who implemented the first email program in 1972। लेकिन 30 अगस्त 1982 को अमरीकी सरकार ने भारतीय मूल के वीए शिवा अय्यदुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाले रूप में मान्यता दी। On 13 August in 1982, the US Copyright Office awarded V.A. Shiva Ayyadurai a copyright for his email communication system। इस पर थोड़ा विवाद भी हुआ, but whatever the controversy, both the person never thought before that this email will be one of the most commonly used services on the internet. Now, considering the right time to do right things, the State Board of Maharashtra offers us the topic email writing. In Standard 11th Yog Bharati, we have a special unit 3.3 emails in section 3 writing skills on page number 105। 11वीं और 12वीं इन दोनों कक्षाओं में आपको ईमेल का टॉपिक है और एक्टिविटी शीट में इसे जगह भी मिली है। As we know, in the activity sheet of 80 marks, we find section 3 which is related with the various writing skills for total 16 marks and question 4 is based on these various writing skills। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ऑरेंज कलर से अंडरलाइंड क्वेश्चंस नंबर 4 ये है। यहाँ फॉर्मल लेटर के लिए पर्याय यानी कि ऑप्शन दिया गया है फॉर्मल ईमेल राइटिंग का। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ईमेल राइटिंग। किसी माध्यम के जरिए हम अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स टू अदर्स। और अपनी भावना, अपनी सूचना या फिर अपने विचार शेयर करने के बहुत सारे संसाधन अथवा माध्यम हो सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हियर ऑन द स्क्रीन वी कैन सी various means of communication we have been using like computer, phone, mobile, television, newspaper, magazine, letters and so on. All of us all know about our traditional postal service। अपने देश में पोस्टल सर्विस की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा 1854 में हुई। खत या चिट्ठी द्वारा अपना संदेशा डाक के माध्यम से पहुंचाना ये कम्युनिकेशन का अच्छा जरिया भी था, लेकिन इसमें दो बड़ी खामियां थी। एंड दिस टू मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ पेपर मेल्स वेर नंबर 1, इट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड सेकंड, इट वाज एन एक्सपेंसिव सर्विस। एक तो इसमें बहुत समय लगता है और दूसरा ये कि इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। बट after the invention of electronic mail means email, which is eco-friendly, it is practically instantaneous, means it has high speed, also it cost very low including the cost of an internet connection, also it is environment friendly due to its paperless service। और ऐसी अनेक वजह से ईमेल बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में प्रचलित और लोकप्रिय बना। और अभी ईमेल हमारे पाठ्यक्रम का तथा एक्टिविटी शीट का हिस्सा भी है। एज आई टोल्ड यू,
Question 4th A of section 3 in the activity sheet is related with a formal letter writing or a formal email writing for 4 marks. एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दोनों में से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है. नाउ लेट अस सी एंड लर्न हाउ टू राइट एन ईमेल इन स्टैंडर्ड लेआउट और फॉर्मेट. जैसे कि आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर आपको जो इंटरफेस दिखेगा यही है मेल का फॉर्मेट. ध्यान से देखिए, जहाँ फॉर्म लिखा हुआ है वहाँ आपका मेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा. एंड देन इन फ्रंट ऑफ टू you will have to type the mail address of whom you are going to send email. फिर मेल की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से. Here don't forget to include a clear subject line in your email. जैसे कि हम फॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं. Use the subject line to summarize why you are emailing. उस वजह को आपको संक्षिप्त में केवल एक ही वाक्य में नमूद करना होता है. द नेक्स्ट सैल्यूटेशन. यूज एन अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन सिमिलर टू द फॉर्मल लेटर लाइक डियर मिस्टर और मिसेस और डियर सर और मैडम एक्सेट्रा. नेक्स्ट टू सैल्यूटेशन देयर विल बी फर्स्ट पैराग्राफ. द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर ईमेल शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन on why you are writing. After writing the details about why you are writing, there will be a middle paragraph. This is the next section of your email where message should describe what type of assistance you are seeking. आपको आपकी अपेक्षा इस पैराग्राफ में नमूद करनी होती है. ध्यान रहे कि ये संक्षिप्त और त्रुटि रहित हो. Keep it concise and flawless with relevant punctuation. और इसके बाद आएगा final paragraph where you will have to conclude your email by thanking. इसके नीचे आपका ईमेल सिग्नेचर, फिर आपका नाम, एड्रेस तथा मोबाइल या फोन नंबर. स्टूडेंट, इन दिस वे नाउ योर ईमेल इज रेडी टू सेंड. इस विंडो में गाइडलाइन के तौर पे आप कोई एक टेम्पलेट भी चुन सकते हैं. जब आप एक टेम्पलेट को खोलते हैं तब ये किसी न किसी प्री फॉर्मेटेड स्थिति में मौजूद होती है. यू कैन यूज दिस टेम्पलेट एज अ गाइडलाइन टू क्रिएट कस्टमाइज ईमेल मैसेजेस. स्टूडेंट, नाउ लिसन केयरफुली वन सैम्पल ईमेल given in the 11th textbook on page number 107. See on the screen. Subject: Invitation for annual day event. Dear Madam or Sir, I have received the invitation letter asking me to be the chief guest of MEGH 19, which is a schedule on Friday, December 28th. I want to thank you for your kind words. I am indeed very happy to inform you that I will remain present for the event. I look forward to seeing you very soon. Thanking you. And the complimentary clause is your sincerely Rohit Chopra. Student, I hope this video will make you competent to understand and implement email writing. Thank you for watching this video.